मासों में मार्गशीर्ष मास भगवान की विभूति माना गया है। इस मार्गशीर्ष मास में ही भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में सूर्य नारायण द्वारा मनु राजा को प्रदत्त, मनु राजा द्वारा इक्ष्वाकु राजा को प्रदत्त जो ब्रह्म ज्ञान था, जो विलुप्त हो चुका, उसका उद्धार भगवान ने इसी मास में गीता जयंती के दिन किया। भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में से अन्यतम एक अवतार श्री हरि का अवतार हुआ, वह अवतार भी इसी मास में हुआ। इसी मास को अग्रहायण मास भी कहा जाता है। यह मास ऐसा मास है कि इसमें भगवान सूर्य नारायण धनु राशि में आते हैं, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में आते हैं। इस मास में प्रायः दक्षिणायन होता है और उत्तरायण प्रारंभ होने ही वाला है। अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब उत्तरायण का प्रारंभ होता है, तब तक दक्षिणायन की ही मान्यता होती है। परंतु पाश्चिमात्य पंचांगों के अनुसार 21 दिसंबर से ही उत्तरायण प्रारंभ माना जाता है, परंतु भारतीय पंचांग के अनुसार मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के पश्चात ही उत्तरायण की मान्यता स्वीकृत है। तो ऐसे उत्तम मास, उसमें भी धनुर्मास का योग, और कुछ ही दिनों में भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, इन सभी विविध कार्यक्रमों को अगर परिप्रेक्ष्य में रखा जाए तो यह आयोजन बहुत ही आदर्श आयोजन माना जा सकता है। श्री राम कथा श्रवण में सबसे अधिक रसिक होते हैं रुद्रावतार हनुमान जी। इसीलिए हनुमान जी के सामने यदि राम कथा हो तो क्या कहें, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहाँ जहाँ भगवान राम का कीर्तन होता है, गुणों का बखान होता है, भजन होता है, नामोच्चार होता है, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, वहाँ वहाँ पर हनुमान जी हाथ जोड़े सिर झुकाए वहाँ उपस्थित रहते हैं। भगवान राम के प्रति उनके मन में इतना आदर भाव है कि भगवान राम का नाम सुनते ही उनके हाथ जुड़ जाते हैं, मस्तक आदर से झुक जाता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। भगवान का नाम सुनते ही हनुमान जी के आंखें नम हो जाती हैं, अश्रुधारा बहने लगती है। भगवान के प्रति इतना उनके मन में समर्पण भाव है कि भगवान का नाम लेते ही उनके अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। और ये मारुति जो है प्रभु रामचंद्र के प्रति इतने भावक विभोर हो जाते हैं, परंतु उससे कोई ये अंदाज नहीं लगावे कि हनुमान जी बड़े भोले भाले हैं और बड़े शांत स्वभाव के हैं।
बड़े से बड़े राक्षसों को मारने वाले हनुमान जी है। जो संत तुकाराम महाराज ने मराठी में कहा है, मोह मेरा कोई आंधी विष्णु दास, कठिन वज्रास भेदुवई से, कठिन वज्रास भेदुवई से। कहते हैं कि भगवान श्री हरि के जो दास होते हैं वे तो मोम से भी मुलायम होते हैं हृदय से, परंतु जब समय आता है तो वज्र से भी कठोर बन जाते हैं। हनुमान जी उसी के मूर्तिमंत उदाहरण है कि राम जी का नाम सुनने पर वे तो मक्खन से भी मुलायम हो जाते हैं, और जब प्रभु रामचंद्र जी पर कोई आंच आ जाए या प्रभु रामचंद्र द्वारा प्रदत्त कार्य में कोई विघ्न डालने का प्रयास करे या प्रभु रामचंद्र जी द्वारा समर्थित कार्य पर कोई विघ्न डालने का प्रयास करे, तो ऐसे राक्षसों पर हनुमान जी करते हैं। ऐसे हनुमान जी, तो ऐसे हनुमान जी के सामने बैठकर राम कथा सुनाना और सुनना, ये दोनों एक अद्भुत योग ही माना जा सकता है। राम कथा जो है, इस राम कथा के बारे में एक किंवदंती है। वो किंवदंती ऐसी है कि राम कथा जो सुनने के लिए बैठते हैं उन पर निद्रा देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती। राम कथा सुनते समय अगर नींद आने लगे तो समझना चाहिए गुरु जी अच्छी कथा कह रहे हैं, अगर नींद नहीं आती तो समझना चाहिए कुछ त्रुटि रह गई है। उसका कारण यह है कि कुंभकर्ण को जगाया था युद्ध के लिए, और युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया था, और जैसे कुंभकर्ण जगा खा पी करके युद्ध में चला। युद्ध में जाने के पहले कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से कहा कि हे रावण, सीता जी को छोड़ दो, क्या जरूरत है सीता जी को पकड़े रखने की? आज तक तुम उनको लाकर रखे हो, आज तक तुम उनको ले भी नहीं जा सके हो, उनको मना नहीं सके। तो सीता जी का एक तो अपहरण कर लाए, वो बड़ा अपराध किया तो किया, भगवान ने शांति दूत भेजा तो उसकी पूंछ को ही आग लगा दी। ये भी कोई नीति के अनुसार ठीक बात नहीं। अच्छा, अब भगवान सामने आकर खड़े हैं युद्ध करने के लिए। आप जानते हो कि भगवान तो भगवान है, मारे बिना नहीं रहेंगे दुष्टों, तब भी जिद नहीं छोड़ते, सीता जी को छोड़। रावण कहता है ये कहने के लिए तुम्हें जगाया नहीं था, मैंने तो इसलिए जगाया कि मेरा साथ दो। तब कुंभकर्ण हाथ जोड़कर कहता है कि भैया आपका साथ तो मैं मरने तक दूंगा, परंतु साथ के साथ साथ कोई अच्छा सुझाव देना भी तो मेरा कर्तव्य है, इसीलिए सीता जी को छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ दो, साथ देना हो तो दो, नहीं तो जाकर सो जाओ। बोले नहीं, मैं अपने भाई को साथ दिए बिना ऐसे ही नहीं बैठ सकता, अपने भाई को युद्ध में झोंक दूं और मैं सोता रहूं, संभव नहीं। तो कुंभकर्ण सब कुछ जानते हुए भी युद्ध में चला और मारा। वो तो नियति तय ही थी कि कुंभकर्ण भी मारा ही जाने वाला है। जब कुंभकर्ण मारा गया, रावण मारा गया, तब कुंभकर्ण की जो पत्नी है निद्रा देवी, वो आकर प्रभु रामचंद्र जी के सामने नतमस्तक होकर रोने लगी। बोली भगवान, मेरे पति की क्या गलती थी? ना तो उसने सीता जी को चुराया, अपहरण किया, ना ही सीता जी को लंका में रखने का समर्थन किया, पर तब भी मारे तो गए। अब मैं अबला, मेरा पुत्र नहीं बचा, मेरा पति नहीं बचा, कोई बचा नहीं। ऐसी स्थिति में मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे उद्धार का मार्ग क्या है? तब प्रभु रामचंद्र निद्रा देवी को कह देते हैं कि हमारी कथा सुनने से तुम्हारा उद्धार हो।
तो निद्रा देवी कहती है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। तब ऐसे में भगवान श्री रामचंद्र तब निद्रा देवी कहती है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरे उद्धार का मार्ग क्या है। तब प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि हमारी कथा का श्रवण करो, जहां भी हमारी कथा चल रही हो वहां जाकर बैठो और कथा का श्रवण करो। हमारी कथा का श्रवण करते करते तुम्हें मुक्ति लाभ हो जाएगी। तब से निद्रा देवी राम कथा में आकर बैठने लगी। अब निद्रा देवी आकर बैठेगी तो संग का जैसे गुण लगता है, संग का दोष भी तो लगता है। तो निद्रा जी जब आएगी तो नींद तो आनी तय है, इसीलिए राम कथा में नींद बहुत आती है। तो अगर नींद आती है तो इसमें मेरा दोष कुछ नहीं है, जो कुछ है वो निद्रा देवी के उपस्थिति के कारण नींद आती है, आनी भी चाहिए। क्योंकि राम कथा जो है, राम कथा में कृष्ण कथा जैसे रोचक प्रसंग कम है। राम कथा में कृष्ण कथा जैसे रोचक प्रसंग कम है। राम कथा में जो है नीति वचन अधिक, नीति प्रसंग अधिक, और ये नीति प्रसंग जो होते हैं वो हमेशा रोचक ही हो ये नहीं कहा जा सकता। परंतु कृष्ण कथा में श्रीमद् भागवत हो, या शिव कथा में शिव पुराण हो, या देवी कथा में देवी भागवत हो, या गणेश जी की कथा में गणेश पुराण रुद्र पुराण हो, या भगवान सूर्य नारायण की कथा में सूर्य पुराण सौर पुराण हो, तो बड़े रोचक प्रसंग आते हैं। परंतु राम जी की कथा में रोचक प्रसंग जो है वो भी नीति से परिपूर्ण होने के कारण नीति का पक्ष अधिक आता है। और जहाँ नीति का, सिद्धांत का, तत्वज्ञान का पक्ष आता है वहाँ अनायास ही मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि उसे नींद बढ़िया आती है। तो इसीलिए कई लोग जब हमको कहते हैं कि गुरुजी हमको रात में नींद नहीं आती, हमको गोली लेकर सोना पड़ता है, हमको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है एंग्जायटी के लिए, इसके उसके लिए, इस पर कोई उपाय है क्या? तो हम कहते हैं रोज रात को प्रभु रामचंद्र जी की एक कथा पढ़ना शुरू कर दो, बिना गोली के एकदम साउंड स्लीप आनी शुरू हो जाएगा। क्योंकि नीति कथा, ये नीति कथा आपके जीव को आराम प्रदान करती है, और जब आराम में जीव चला जाता है तो उसका बाह्य रूप होता है नींद। जब मनुष्य का मन आराम करने लगता है, जब मनुष्य का चित्त आराम करने लगता है तो उसका भौतिक शरीर अपना भान खो देता है, और भौतिक शरीर अपना भान खो देवे उसी को हम कहते हैं निद्रा। तो निद्रा राम कथा में आना कोई बुरी बात नहीं है। राम कथा में निद्रा आने का मतलब होता है कि आपका माइंड, आपका ब्रेन हील हो रहा है, दुरुस्त हो रहा है, इसीलिए वो विश्राम चाह रहा है। जैसे कोई रोगी होता है, दवाई खाने के बाद सो जाता है, और वो सोना डॉक्टर कहते हैं हाँ सोने दो उनको, अभी सोने की ही आवश्यकता है, क्योंकि जब सोएंगे तो शांति से पड़े रहेंगे तो दवाई अच्छा काम करेगी। उसी प्रकार हमारे रोजमर्रा के जीवन में, इस व्यावहारिक जीवन में हम जो कुछ परेशानियां झेलते रहते हैं, जो बड़े संकट हम झेल कर आए हुए हैं, जो हमारे सामने आह्वान खड़े हैं, संग्राम खड़े हैं, उनसे हमारा मन जो है, बुद्धि जो है, चित्त जो है, ये बड़ा ही क्षुब्ध हो चुका है, क्षत विक्षत हो गया है। और प्रभु राम जी का चरित्र सुनने पर अपना मन, बुद्धि, चित्त ये जो है ये धीरे धीरे दुरुस्त होने लगता है, और इसीलिए बाह्य शरीर निद्रावस्था में चला जाना प्रारंभ करता है। तो इसीलिए राम कथा जो है वो आपके मन बुद्धि को के लिए औषधि है, और इसीलिए बाह्य दृष्टि से निद्रा आना स्वाभाविक है। ये हमने निद्रा के प्रसंग में कह दिया। कथा तो कथा भाग है, वो तो हंसने वाली बात है,
कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा और ये सब, तो उसका आध्यात्मिक पक्ष यह है कि जीव और मन को आराम प्राप्त होता है, इसीलिए राम कथा में निद्रा का आना होता है, तो आना चाहिए। अब दूसरी बात है, ये श्री राम कथा जो है ये कितनी पुरानी है, राम कथा कितनी पुरानी है, इस पर बहुत अनुसंधान हुआ। कई लोगों ने कहा कि राजा हर्षवर्धन के बाद, मतलब आज से 1200 वर्ष पहले राम कथा का सृजन किया गया, परंतु जब और अनुसंधानकर्ता उस पर अनुसंधान करने लगे तब पता चला कि रामायण कालीन परिस्थितियां जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित हैं, उन परिस्थितियों का कहीं भी उल्लेख हर्षवर्धन राजा के काल में नहीं दिखाई देता। इसका मतलब है रामायण उससे भी पूर्व है। फिर अनुसंधानकर्ताओं ने रामायण के बारे में छानबीन खोज खबर लेनी प्रारंभ कर दी, तो अनुसंधानकर्ताओं को प्राप्त हुआ एक बौद्ध वाणी, जो कि तिब्बत की लाइब्रेरी में उनको प्राप्त हुआ, बौद्ध रामायण दशरथ जातक उनको प्राप्त हुआ। तब उन्होंने ये अनुमान लगा लिया क्योंकि जातक कथाओं में दशरथ राजा का राम जी का उल्लेख है, इसका मतलब कम से कम बौद्ध काल का रामायण होगा, परंतु उतने में रुका नहीं। तो बौद्ध काल में आज से 2500 वर्ष पूर्व, तो 2500 वर्ष पूर्व रामायण लिखा गया। और अनुसंधान जब प्रारंभ हुआ तो पता चला कि बौद्धों से भी पूर्व काल में जैन मतवादियों के यहाँ भी पौना पुराण नाम का एक पुराण है, उस पुराण में राम जी की कथा है। तो इसका मतलब है जैन साहित्य में राम जी की कथा आती है, तो जैन साहित्य तो कम से कम 3000 वर्ष पुराना है, तो 3000 वर्ष पुराने प्रभु रामचंद्र जी होने चाहिए, ऐसा अनुमान सभी ने निकाला, परंतु उतने में रुका। और जैसे जैसे अनुसंधान प्रारंभ हुआ तो ये अनुमान लगाया गया कि रामायण महाभारत से पहले ही, कुछ समय पहले ही रामायण घटित हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया। तो अनुसंधानकर्ताओं ने ये सोचा कि महाभारत तो 5100 वर्ष पहले हुआ, तो उसके पहले 7000 वर्ष पूर्व रामायण घटित हुआ है। अब ऐसे पीछे जाते 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 अनुसंधानकर्ताओं ने रामायण में लिखे जो भौतिक प्रमाण है उसका अनुसंधान करना प्रारंभ कर दिया। तब पता चला कि रामायण में वर्णित राम सेतु हो या चित्रकूट पर्वत के कुछ निशान हो, वहाँ के जो सैंपल्स हैं वो तो कार्बन डेटिंग टेस्ट से भी टेस्ट नहीं किए जा सकते। कार्बन डेटिंग टेस्ट जो होता है वो 5000 से 10,000 वर्ष पुरानी चीजों का डेटिंग कर सकता है, उसके पहले का नहीं कर सकता। तो उनको पता चला कार्बन डेटिंग के पहले रामायण घटित हो चुका है। तब अनुसंधानकर्ताओं ने यह निष्कर्ष सबके सामने रखा कि रामायण कम से कम 10,000 वर्ष पुराना है। परंतु फिर अनुसंधानकर्ताओं का अनुसंधान प्रारंभ हुआ और जब राम सेतु को तोड़कर सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट बनाने की बात उस समय के भारत सरकार ने की, और हम सभी ने 4 पीढ़ियों के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य जी महाराज, इन सभीयों ने जब विरोध करना प्रारंभ कर दिया, तब विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, शिवसेना, इन पक्षों ने, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन पक्षों ने भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया और कहना प्रारंभ कर दिया राम सेतु तो हमारी धरोहर है। तो उस समय तत्कालीन सरकार की जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, जो इटली में पैदा हुई थी, उनकी सरकार ने यह एफिडेविट में लिखना प्रारंभ कर दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, ये तो केवल जियोग्राफिकल फॉर्म है, रामायण एक मिथक है, जैसे कोई उपन्यास होता है वैसा एक रामायण है, रामायण कोई
असली नहीं है, इट इज माइथोलॉजी। इस नाम से उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देने की तैयारी की। तब हम लोगों ने, हमें याद है हम थे वहाँ उस समय 2007 में महाशिवरात्रि के दिन 17 फरवरी का दिन था महाशिवरात्रि 2007। हम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से मिलने गए सायंकाल 6 बजे। और तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सामने हमने ये विषय रखा कि आप रामेश्वरम के ही हो, आप बचपन से रामेश्वरम जी के क्षेत्र में रहे हो और वर्तमान सरकार रामायण को प्रभु रामचंद्र जी को ही काल्पनिक मान रही है, क्या ये किसी भी हालत में योग्य है? तो राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा कि राम सेतु पर तो हमारा भी बड़ा गाढ़ा विश्वास है, ये राम जी ने ही बनवाया है, नंद जी द्वारा ही बनवाया है। हमको भी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि राम जी और रामायण को उपन्यास कहा जाए या काल्पनिक कहा जाए। तो उन्होंने तुरंत एक लेटर ड्राफ्ट कर दिया और उस लेटर को ड्राफ्ट करके ओशियानोग्राफी डिपार्टमेंट और अंडर सी आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में उन्होंने लेटर भिजवाया और उन्होंने कहा कि राम सेतु कितना पुराना है ये हमको रिपोर्ट चाहिए। तब जाकर के राम सेतु पर रिसर्च प्रारंभ हुआ और राम सेतु पर रिसर्च प्रारंभ होने पर वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग टेस्ट से तो काम नहीं बन पा रहा था, तो उन्होंने कोबाल्ट डेटिंग टेस्ट की और कोबाल्ट डेटिंग टेस्ट करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि राम सेतु 13 लाख वर्ष पुराना है और 13 लाख वर्ष पुराना है और ये कोई केवल भौगोलिक निर्मित नहीं है, ये मानव निर्मित वस्तु है। ये निष्कर्ष जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ, सरकारी लैबोरेटरी का निष्कर्ष दाखिल हुआ, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सेतु समुद्रम शिव कनाल प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी, स्टे ऑर्डर मार दिया और तब से अब राम सेतु से छेड़छाड़ करना बंद हो गया। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ तक बात पहुँची थी कि सेतु को तोड़ा जाए, तो वर्तमान सरकार यदि राम भक्त है तो इस सरकार को चाहिए कि उन्होंने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देना चाहिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी सरकार राम सेतु से या चित्रकूट पर्वत से छेड़छाड़ न कर सके। तो अब वो प्रक्रिया चल रही है। आशा करते हैं कि वर्तमान सरकार राम सेतु को एक धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक धरातल पर राम सेतु की अवधि 13 लाख वर्ष पुरानी सिद्ध हो गई। अब हम अपने वैदिक पक्ष पे राम सेतु की अवधि को या रामायण की अवधि को थोड़ा देखेंगे। आपको यह पता ही होगा कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मतलब द्वापर और कलियुग की संधि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। उसी प्रकार त्रेता युग के शुरू में प्रभु रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ। तो अब हम कालगणना की ओर देखते हैं। यह जो कलियुग है, इस कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की है। कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की है। उसमें से अभी केवल 5,125 वर्ष ही बीत चुके हैं और बहुत बाकी है। मतलब 4,27,000 वर्ष और शेष है। तो अगर आपको कोई कहे कि सुनामी आने वाली है, अमुक माला पहनो तो सुनामी की दाल आप पर नहीं गलेगी। अगर कोई कहता है महाप्रलय आने वाला है, अमुक को गुरु मान लो तो महाप्रलय आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये सब यहाँ तो बड़ौदा में नहीं चलता, पर ये मुंबई साइड में बहुत चलता है। मुंबई साइड में ये भी चलता है कि अमुक की पेन
इस्तेमाल करो तो पेपर अच्छा लिखा जाता है। आपको एक में 2000 रुपये में एक पेन लाकर बताइए, बोले गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दो कि 10वीं कक्षा में बढ़िया अंक प्राप्त हो। तो हमने कहा आशीर्वाद तो हम देके पढ़ाई लिखाई की है या नहीं, केवल आशीर्वाद से क्या काम हो। बोले नहीं गुरुजी पढ़ाई तो छोड़िए, हमने हमारे गुरु ने दी हुई पेन लाई है। हमने कहा क्या है इस पेन में? बोले 2000 रुपए की पेन है, उसमें गुरुदेव ने अपने सामने रखे हुए धूप का अंगारा जो होता है वो उसमें भरकर दिया है। हमने कहा इससे क्या होगा? अगर 2000 पेन से सब मेरिट लिस्ट में पास होने वाले होंगे तो मेरी ओर से पूरी क्लास में बंटवा दीजिए। आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही होता है, उसका महत्व होता है, परंतु शास्त्र यह कहता है कि जहां आपका पुरुषार्थ समाप्त होता है वहां आशीर्वाद की अवधि प्रारंभ होती है। जितना अपना पुरुषार्थ है उतने क्षेत्र में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान वहीं से हस्तक्षेप करना प्रारंभ करते हैं जहां अपनी शक्ति की मर्यादा समाप्त हो जाती है, तो भगवान अपने कक्ष में ले लेते हैं। जैसे मोदी जी तो अपने यहाँ बड़ौदा में आते जाते रहते थे। अब गली में अगर कूड़ादान साफ करवाना है तो आप मोदी जी को पत्र लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मोदी जी तो ये सब कर सकते हैं, परंतु वो सब करने के लिए यहाँ के कर्मचारी है, यहाँ के क्या पार्षद है और क्या है, उनको पहले बोलो। अब वो भी नहीं होता तो मोदी जी को बोलो। इसी प्रकार छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान के ऊपर जिम्मेदारी थोप देना ये बात गलत है। भगवान का योग वासिष्ठ कभी अध्ययन करिए। योग वासिष्ठ भगवान राम जी और वशिष्ठ महामुनि के बीच वाला संवाद, उसमें यह बात निर्णायक रूप से कही गई है कि जब तक मनुष्य का पुरुषार्थ की अवधि होती है तब तक उस विषय में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। जब मनुष्य के पुरुषार्थ की अवधि चली जाती है तो बाद में भगवान उसमें हस्तक्षेप करते हैं। ये भगवान का नियम हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। जितका आपल्याला होईल तितका आपण करायचं, बाकी नंतर देवावर सोडायचं। ये अपने यहाँ का सिद्धांत है। तो कई लोग पूछते हैं गुरुजी हमारे बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो हम कहते हैं विवाह क्यों नहीं हो रहा है? बोले क्या करें गुरुजी, हम लोग बड़ोदरा में रहे, आनंद का रिश्ता आ रहा है, हमारी बेटी कहते हैं आनंद नहीं जाना। तो हमने कहा तो इसमें राम जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप यही लेकर चलो कि बड़ोदरा की लड़की को बड़ोदरा का ही लड़का चाहिए, इंजीनियर लड़की को इंजीनियर ही लड़का चाहिए, डॉक्टर लड़के को डॉक्टर ही लड़की चाहिए, तो साक्षात ब्रह्मदेव भी कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ इतना तो जरूर रख सकते हैं कि हाँ लड़की अच्छी चाहिए, चारित्रवान चाहिए, लड़की सूझबूझ वाली चाहिए, लड़की दिखने में ठीक ठाक चाहिए। वैसे लड़के के बारे में भी ये कह सकते हैं कि हाँ उसको नौकरी धंधा घर चलाने जितना अच्छा कमाई होनी चाहिए, उसकी दिखने में ठीक ठाक होना चाहिए, स्वभाव से चारित्रवान होना चाहिए, तो ठीक है। पर आजकल तो ऐसे ऐसे बालक बने कि बड़ौदा की लड़की बड़ौदा का लड़का नवसारी वाले नहीं चाहते। क्या नवसारी तरीपार है? तरीपार तो है नहीं, पर नहीं चाहते। नवसारी की लड़की बड़ौदा जाना नहीं चाहती, बड़ौदा की लड़की नवसारी जाना नहीं चाहती। अरे तो ब्रह्मदेव भी तो सोचेंगे कि अब इनको कहाँ से क्या है, ये सब बात है। मुंबई की लड़की पुणे जाना नहीं चाहती, पुणे की लड़की मुंबई आना नहीं चाहती। तो ऐसे में कैसे बने? हमारी माँ तो मुंबई से वसई चली गई, नहीं बड़ौदा से वसई चली गई। उस समय बड़ौदा तो शहर था और वसई एक खेड़ा था, एकदम खेड़ा गाँव था, तो भी चली गई। हमारी मौसी तो और बिहड़ जंगल वाले गांव में चली गई, जहाँ पर उसके घर के बाजू में ही बाघ आता था। ऐसे गांव में चली गई जहाँ पर साल में 1-2 बार तो घर में कहीं ना कहीं से
छप्पर में से नाक टपक पड़ता था, ऐसे गांव में चली गई। अगर वो कहती कि नहीं नहीं मैं बड़ौदा की हूँ, मध्यवर्ती स्कूल में पढ़ी हूँ, शहर में रही हूँ, खंडेराव मार्केट के पीछे, मैं बड़ौदा छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो शादी नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भगवान ने कुछ सामर्थ्य दे रखा है, उसी सामर्थ्य को हम पुरुषार्थ कहते हैं। उस पुरुषार्थ का प्रयोग करके अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे हाथ में नहीं है वो भगवान पर सौंप देना चाहिए। जैसे आज हम गए थे छोटा उदयपुर जिले में, वहां हमने देखा एक गांव, उस गांव में पूरा उजड़, सब कुछ नहीं था, एक जमाने में कुछ नहीं था, केवल भूमि 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 थी, न पेड़ न पौधा न कुछ, पानी की किल्लत। वहां के लोगों को यहीं से महारुद्र हनुमान मंदिर से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भगवान भास्कर भाई के रूप में आकर उनके मार्गदर्शक बने। आप जैसी पूरी, जैसे रामचंद्र जी को एक सेना मिल गई, वैसे आप सबकी सेना मिल गई भास्कर भाई। प्रभाव यह हुआ कि वो गांव अब इतना संपन्न हो गया है कि सब जगह हरियाली दिख रही है। उन गांव वालों ने कहा कि गए 4 वर्षों में हमारे यहाँ पानी की बिल्कुल किल्लत नहीं है। तो जो अपने हाथ में है वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने किया, उसका फल उनको मिलना शुरू हो गया। अगर वे हाथ पर हाथ धरे रहकर वर्षा आएगी, पानी बढ़ेगा, पानी गिरेगा, ऐसे करते रहते तो भगवान कहते अरे तो हमने आपको हाथ पैर क्यों दिए हैं काम करने के लिए। तो जो अपना पुरुषार्थ होता है उसका प्रयोग अपने को करना चाहिए, और जो अपने बस की बात नहीं होती वहाँ भगवान का कार्य प्रारंभ होता है, वहाँ भगवान पर छोड़ देना, वो बात ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी वर्तमान में कोई प्रलय वलय आने वाला है नहीं, वर्तमान में ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है नहीं। कम से कम 4,27,000 वर्ष तक तो कलयुग ही चलने वाला है। तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, उसके दुगना मतलब 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग होता है, और कली युग के तिगुना मतलब 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग होता है। अगर प्रभु रामचंद्र जी के जन्म का समय अगर देखा जाए और गणित किया जाए तो प्रभु रामचंद्र जी और हमारे बीच में 17.25 लाख वर्षों का अंतर है। 17.25 लाख वर्ष पहले प्रभु राम जी आविर्भूत हुए हैं। अब सोचिए 17.25 लाख वर्ष तो अपने पुराणों की गणना है। विज्ञान ने यहाँ तक कह दिया कोबाल्ट डेटिंग टेस्ट से कि 13 लाख से अधिक वर्ष पुराना रामायण है। 13 लाख से अधिक वर्ष पुराना मतलब कितना, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, वो विज्ञान गणना नहीं कर सका। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से विचार करें तो भी 13 लाख वर्ष तो मिनिमम पुराना रामायण है, और अपने शास्त्रीय ढंग से विचार करें तो 17 लाख वर्ष पुराना रामायण है। 17 लाख वर्ष पुराने प्रभु रामचंद्र जी हुए। अब देखिए किसी का नाम 17 लाख वर्ष के बाद भी इतने आदर से लिया जा रहा है। किसी के जन्मभूमि पर उनके जन्म के 17 लाख वर्ष के बाद भी लोग मरने मिटने के लिए तैयार होते हो, तो ऐसे प्रभु रामचंद्र जी कितने श्रेष्ठ रहे होंगे, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। कि हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं जो 300, 350, 400 वर्ष पहले हुए, उनका हम नाम लेते हैं क्योंकि वो ग्रेट थे, हमको पता है इतिहास, इसीलिए हम उनका नाम लेते हैं। परंतु 17 लाख वर्ष के बाद भी जिनका नाम ज्यों का त्यों है, हृदय हृदय में है, इतना ही नहीं, केवल वैदिकों के मन में ही नहीं, जैन लोगों के मन में भी राम जी बैठे हैं, बौद्धों के मन में भी राम जी बैठे हैं। उनके ग्रंथों में राम जी का उल्लेख है, बड़े आदर के साथ उल्लेख आता है दशरथ जातक।
सिखों के मन में राम जी बैठे, लिंगायतों के मन में राम जी बैठे। इतना ही नहीं, आपको पता है या नहीं जानता नहीं मैं, पाकिस्तान के जो राष्ट्र कवि हुए मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हुए, अपने भारत के राष्ट्र कवि कौन है पता है? हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी भारत के राष्ट्र कवि है। वैसे पाकिस्तान के राष्ट्र कवि मोहम्मद इकबाल हुए। उन्होंने 2 कविता संग्रह लिखे हैं जिसका प्रकाशन पाकिस्तान के सरकार ने किया हुआ, और वो दोनों कविता संग्रह आपको इंटरनेट पर पाकिस्तान की वेबसाइट पर प्राप्त होता है, पाकिस्तान सरकार की वेबसाइट। वो जो 2 काव्य संग्रह है, उन 2 काव्य संग्रहों में से एक काव्य संग्रह में 2 कविताएं मोहम्मद इकबाल ने राम जी पर रची है, राम जी पर रची है। और राम जी को मोहम्मद इकबाल ने एक बहुत बड़ा फरिश्ता के रूप में माना है, बहुत बड़े फरिश्ते के रूप में माना है, बड़े आदर के साथ प्रभु रामचंद्र जी का नाम लिया है। और उस प्रभु रामचंद्र जी के नामोल्लेख की कविता को आज नहीं, बहुत पुराने जमाने से आज तक पाकिस्तान सरकार ज्यों के त्यों प्रकाशित कर रही है। इसका मतलब है कि वो कविता मान्य है तभी तो सरकार छाप रही है वहां, वो कविता मान्य है तभी तो सरकार वहां की छाप रही है। ये भी छोड़िए, अभी जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसमें कितने सारे मुसलमानों ने योगदान दिया है, कितने सारे मुसलमानों ने योगदान दिया है। कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जो कभी मुख्यमंत्री रहे थे, कभी इस पक्ष में आते हैं कभी उस पक्ष में जाते हैं, ये इनका इतिहास है। तो वे भी कहे हैं कि अगर हिंदू मुझे अनुमति दें तो राम मंदिर के लिए एक सोने की ईंट मैं अर्पण करना चाहता हूं। अब उन्होंने दी या नहीं हमको पता नहीं, पर उनका वक्तव्य है, देने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है गोविंद देवगिरी जी महाराज ने ली होगी उनसे, क्योंकि कहा है तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि राम जी के मंदिर को सोने की ईंट मैं देना चाहता हूं, अर्पण करना चाहता हूं। तो राम जी के प्रति जो इस्लाम पंथ को जानते हैं उनके मन में आदर है, जो नहीं जानते उनके मन में क्या है हम देख रहे हैं, पर जो जानकार है उनके मन में आदर है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि 22 जनवरी के दिन 53 इस्लामिक राष्ट्रों में से 23 इस्लामिक राष्ट्र के राजा अपने प्रतिनिधि अयोध्या भेज रहे हैं राम मंदिर की स्थापना के लिए। तो 53 में से हम ये कह सकते हैं 23 तो इस्लामिक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष कुछ जानकार हैं तभी तो भेज रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी उनके नाक में नकेल डालकर खींच कर ला रहे हैं, ऐसी तो जबरदस्ती करने वाले हैं नहीं अपने हिंदू लोग, पर वे खुद अपनी ओर से उनके राजाओं के नजराने लेकर राम जी के लिए आने वाले हैं। इसका मतलब हमको पता चलता है कि 53 देशों में से 23 देश तो राम जी को मन ही सही मान रहे हैं। तो राम जी की मान्यता जो है वो इतनी दिव्य है, इतनी दिव्य है कि राम जी के रामायण पर नास्तिक कम्युनिस्ट लोग भी अनुसंधान कर रहे हैं, बड़े चाव भाव से कर रहे हैं। तो नास्तिक हो या आस्तिक हो, सभी राम जी को मान रहे हैं। राम जी का विरोध करने के लिए ही सही राम जी को मान रहे हैं। एक नास्तिक व्यक्ति को हमने पूछा कि आप राम जी का विरोध क्यों करते हो, तो उस नास्तिक व्यक्ति ने हमको 3 कारण बताए, बहुत अच्छे कारण बताए, और इन कारणों के उत्तर हम आने वाले 9 दिनों के राम कथा में कहेंगे आपको। ये प्रश्न आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने पहली बात यह कही, बोले गुरुजी राम जी को मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि सीता का अपहरण करने से पहले भी तो रावण दुष्ट था, वो ऋषि मुनियों को तकलीफ देता था, लोगों की औरतें उठाकर ले जाता था, अपने जनान खाने में रखता था। तो प्रभु रामचंद्र जी
कि पिता दशरथ राजा थे, रामचंद्र जी राजकुमार थे, तभी तो इन लोगों ने रावण पर आक्रमण नहीं किया। जब खुद की पत्नी को उठा ले गए तब ये जग गए, और तब जाके रावण से लड़कर अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाए। जब दूसरों को तकलीफ दे रहे थे तब राम जी क्यों कुछ नहीं कर रहे? ये उनका प्रश्न है। प्रश्न तो सही है, गलत कुछ नहीं है, पर इसका उत्तर है जो वो नहीं जानते, इसलिए राम जी को अकारण निंदा कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न उनका यह है, पहली कारण मीमांसा यह है कि जब अपनी पत्नी पर बीती तब ये जागे और महत प्रयास करके सेतु वेतु बांधकर बंदर भालुओं को की सेना तैयार करके ये रावण पर कूद पड़े, रावण को हरा। तो ये तो स्वार्थ का लक्षण हो गया, ऐसा उनका आक्षेप है जो कि गलत है। पर सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ इनकी कारण मीमांसा ठीक है। दूसरा इनका आक्षेप है कि प्रभु रामचंद्र जी को हम इसलिए नहीं मानते कि वाली ने रामचंद्र जी का क्या बिगाड़ा था? वाली ने रामचंद्र जी का क्या बिगाड़ा था कि रामचंद्र जी ने पीछे से उनको पीठ पीछे मार दिए, छिटके से मार दिए? अगर पुरुषार्थ ही करना था तो वाली को ललकारते और कहते कि सुग्रीव हमारा मित्र है और तुमने उसका बुरा किया है, तो इसीलिए हम मित्र के नाते उसकी ओर से आपसे लड़ रहे हैं। ऐसे करके वाली से युद्ध करके वाली को हरा दिए होते। पेड़ पौधों के पीछे खड़े रहकर छिपके से उसको मारने की जरूरत क्या थी? इसमें क्या पुरुषार्थ है? इसमें कुछ पुरुषार्थ तो दिखाई नहीं देगा, और आप प्रभु रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते जा रहे हैं। ये उनका नास्तिक लोगों का दूसरा आक्षेप है, वो भी गलत है, इसके भी उत्तर है। नास्तिकों का तीसरा आक्षेप यह है कि जब सीता जी को छुड़वाया गया, मतलब रावण के वध के उपरांत सीता जी को जब मुक्त किया गया, अब मान लीजिए किसी की पत्नी किसी ने चुराई हो और पुलिस ने कंप्लेंट दे दी और पुलिस ने छुड़वा कर लाया और पति सामने खड़ा है, पत्नी वहां से रिस्क्यू होकर आ रही है, तो पति का पत्नी का फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? पति तो अपने पत्नी को गले लगा लेगा, उसकी सांत्वना करेगा, ऐसे कुछ उसको समझाएगा, उसके मन शांत हो, ऐसे कुछ बात कहेगा। प्रभु रामचंद्र जी ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। जैसे ही लक्ष्मण जी और विभीषण ये सब सीता जी को लेकर आए और सीता जी के बारे में रामचंद्र जी को कह दिया कि प्रभु माता को मुक्त करके लाए हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी ने सीता जी के पास देखा और सीधे प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीता, अब तुम मुक्त हो, जहां जाना चाहती हो जा सकती। देखिए, अब ऐसा कोई बर्ताव करे, अच्छा लगेगा कि जहां जाना चाहती हो जा सकती हो? तो सीता मैया कह रही है कि हे नाथ, हे नाथ माने पुराने जमाने में पत्नी अपने पति को नाथ आर्य, ऐसे आजकल कहे तो पति पूछ ले किसको बुला रही है। आजकल तो